गाड़ी है ना यहाँ पार्क करो बड़े भाई। सामने से एक कल कार्यकाल मैक्सिमम 39 दिन का रहता है। पर आप ना वो मतलब गवर्नमेंट से दोनों हाथों से लिखते थे मैथ को। अच्छा जैसे इधर से उन्होंने जो नोट्स बनवाए ना थ्योरी ऑफ नंबर की थी, मैं तो कॉपी बहुत सारे लोगों की थी 40 में से मेरे उसने लिखा था इसको पर लिख लो सर टेक्स्ट हेल्प एंड गाइड। हाँ तो इतनी प्रॉपर्टी संघ के कार्यालय में रहता था पर चप्पल और 2 जोड़े एंटरटेनमेंट करने
यदि आप उन विद्यार्थियों को बहुत गहरे सुंदर अच्छे से समझाना चाह रहे हैं तो कंसेप्ट है वो सिंप्लीफाई हो, बेहतर हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो उनके दिमाग में। इसीलिए आप लोगों ने मेहनत करी, आपने भी मेहनत करना है। वो नए पर कितना चाहिए सवाल? हाँ ऐसे ये क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? अच्छा, यार ये सबसे बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको अच्छे से समझाओ तो कैसे? सिलेंडर क्या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं? वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, क्या है? नमस्कार, और ठीक है? जैसे व्हाट डज इट मीन बाय सिलेंडर 3 डायमेंशन? अब आप कह रहे हो 3 डायमेंशन चीजें, क्या मतलब है? क्या मैं 3 डायमेंशन हूँ या सिर्फ 2 डायमेंशन? मूल फर्क बताइए 2 और 3 में। सर 2 में सर लेंथ और ब्रेथ मिक्स ऐसा है, मुझे 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एक ही सवाल। सर द क्यूब ऑफ 2 सर 8 द क्यूब ऑफ 3 is 26 so the cube of 4 is 64 मेहनत अच्छी है। नहीं, आप इस तरह से नहीं चलेंगे। हाँ, ये सही बात है। ये हमेशा से चला है, हमेशा से ये जब से हम So many times Pythagoras हाँ theorem. यस, यानी जब इसको आप खाली कर रहे हैं तो यस ये भर जाएगा। इसको ऐसे मत बोलो ये ऐसे हो जाएगा। सामान्य विद्यार्थी को क्या बता रहे हो आप कि भाई एक तो ये है, इसमें इतना भाग रहा है, इसमें इतना भाग रहा है, इसमें भराना तो पूरा भर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई तो कर रहे हो आप, दिस इज द बेस्ट मेथड सिखाने के लिए। ये तो कराना कि प्रैक्टिकल तो ये है ना, दिखाने के प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? आप दिखाओ दोस्तों को, बढ़िया बढ़िया दिखा दो ना, व्यवहारिक तो नहीं बना। अच्छा भैया ना 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 दिस इज नॉट बेसिक रेन है, क्या क्या है उसमें पता कैसे बचे हम उससे? So we should not pollution as we know sir population is increasing. Yes sir. तो आपके पास आए तो 2 चीज़ें बताइए उसे, ये डंपी कैसे है और हाँ यस ये 2 चीज़। Thank you sir. Thank you sir. Great for you. अच्छा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ है हमने। क्या जानती है ब्रेन के बारे में? हमारा ब्रेन मूल चीज़ क्या है? जब हम किसी चीज़ को याद कर पाते हैं, हम याद नहीं कर पाते 2-3 बार, तो वो कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें जटिल है, गहरी और जटिल संरचना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अच्छा बना रखा आपने, लेकिन इस पर रिसर्च कर पाई तो आप फिर तो अभी मैं किसी साइंटिस्ट, क्योंकि सभी को ज़रूरत है इसकी। हमारा बड़ा भाई है छोटा बड़ा कोई कहता था 17-18-20 वर्ष का, उससे पूछना मोबाइल कैसे चलाता है, वो बिना हेलमेट चलाएगा, वो 100 स्पीड में चलाएगा, वो ऐसे नहीं। अच्छा ब्रेक बना दी। अच्छा कैसे काम करते हैं? हाउ इट वर्क्स? कभी देखा आपने? ठीक है। What is the basic principle of energy body? कैसे? क्या हिंदी में बता? हिंदी में बता दे। हमारी चलो बहुत अच्छा। और क्या एक तो बनी होगा ना किताब देख रहा हूँ से। अच्छा यस हाँ इसलिए बात Neurons have 3 parts. When it is one, they write
or other parts of the light dance and transmit the message to the ceremony, to the actor, is permitted to the food and rights which are signed and message are traveled transmit to the other rights in the book. Message are traveled to the other rights. Message are traveled to our brain our react according to the response. तब ज़्यादा से रिस्पॉन्स बनता है Sir, I use various our report and sarmet and our report and the system बेसिक उसमें क्या है हम बता दें हमने ये इसके रेसिपी के साथ बनाया कि ट्रैक्टर कैसे काम करता है इसमें कैसे ये आपने जो रिमोट कंट्रोल हमने यहाँ से बटन दबा दिया मैं मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ मैंने बटन दबाया गाड़ी बंद हो गई के साथ तो वो सिद्धांत क्या है मूल सिद्धांत उसके बारे में वायर से आप इसको अच्छे से सीखो ठीक है ना इस मूल चीज़ को नहीं रखना यार बता दो ना हमें Morning, sir. सबसी क्या बनाया है कितने चरणों से गुजारा है आपने बात सबसे इम्पोर्टेंट दवाई हमारे घर में है स्कूल में है लंच में करती है कोई भी विषय को किसी भी कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे के ऊपर जाता है कुछ ऐसा भाई कुछ ऐसा कुछ ये से आपके कहने से पहले बता सकते हैं अब हम यहाँ खड़े हैं धरती है तो पता ही चल जाएगा पहले भी बच गई उसी समय थोड़ा सा अगर आप पूछे चाहो तो कंप्लीट करने में थोड़ा पहले पकड़ पाए बढ़िया बनाए Good morning, sir. Sir, it is electric bell. It is used in many places like homes and in schools. मैंने हाथ Sir, it is used in many. हाँ मैंने When anyone comes at your house, you can ring the bell and you will be able to open the door. अरे भाई रुक गए अच्छा दिखता है कुछ इसमें कुछ है यार उसके कहीं ना दिखा दे यार ये बस अच्छा तरीका रहेगा अच्छा इसका क्या इस्तेमाल करोगे single point cell. Unlike an energy converts थैंक यू सभी को धन्यवाद भाई सामने से तेज चल
शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से अपना स्नान ग्रहण करते हुए और खचाखच बढ़ा हुआ प्रांगण स्कूल का अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेहनत ऐसी करो कि धन कमाया जाए, सब्र ऐसे करो कि काम बन जाए, मीठे ऐसे बोलो कि पहचान बन जाए, और इज्जत ऐसे करो कि नाम बन जाए। First of all, a very sweet morning to all of you. Honorable Chief Guest, other guests, respectful parents, respected Director Sir, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, and all other staff members and my dear brothers and sisters. First of all, we welcome you all in today's function, as we are really fortunate that we got an opportunity to celebrate this great moment in our school. So Sonia, what do you say about it? हाँ करिश्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हमारे स्कूल के प्रांगण में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आज का यह कार्यक्रम यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगणों के साथ मना रहे हैं। आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। कोई इतना भी अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त दोबारा खरीद सके। कोई इतना भी अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त दोबारा खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसीलिए यदि आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो वो आपकी गलती नहीं है, परंतु यदि आप उसी गरीबी के साथ मरे हैं तो वो आपकी पूर्ण गलती है। सो करिश्मा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ, आप सही कह रही हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज दलाल जी से प्रार्थना करूंगी कि आप मंच पर आए और मां सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित करें और हमें आगामी कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दें।
पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परम पर थी, बारिश चरम पर थी। मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। और मेरी शादी में तुम सभी को आना है। हाँ भाई सभी चलेंगे, सभी चलेंगे। हे कांग्रेचुलेशन ब्यूरो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बधाई हो। आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा देखो यार, जब तक नहीं है जॉब तब तक नहीं है शादी का योग। और मथुरा में फिर से खुशहाली छा गई। बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। We want to ask from our chief guest, sir. Anyone other? Right answer is Satran. Pen, bag, goggles, notebook, Bus. lunchbox, stool, main gate, plant, street, button, trees, cap, mic, cup, camera, apple, water, computer, amazing. वर्ड किसने बताया था? Possible if we are given into good or right direction. तो अब 2 लाइनें हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। हृदय के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज दलाल जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे सभी अभिभावक गणों के साथ अपने विचार साझा करें। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट सर। कार्यक्रम जो ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है, उसके डायरेक्टर और मेरे बहुत बढ़िया मित्रों में से शामिल भाई विकास जी, अध्यात्म के केंद्र में रहे सुरेश जी, और एक अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन आज हमने देखा और बड़े जादूगर के रूप में कहें डॉक्टर जितेंद्र जी, सभी स्कूलों के अलग अलग डायरेक्टर्स भाई मुकेश जी, चाहे संगम स्कूल से सरपंच साहब, और सम्मानित मंच, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य प्रिंसिपल साहब, सभी माता पिता, प्यारे विद्यार्थियों, इस शानदार बेहतरीन और गजब के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक आपको। मेरे पत्रकार बंधुओं, सभी छायाकार बंधुओं, उनको भी मेरा प्रणाम, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से और उन बच्चों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भाई हमारी भैंस दूध कौन देखो रस्तो बताओ दहाँ, तो हमने तो सब किन दिखे है। गराड़ा नाजनू कही थी कि भाई तू बुझा करवा के ये 3-4 दिन हो गया भैंस दूध कौन दे। अब मुझे आगे जाना था, समस्या का समाधान हो गया है। डॉक्टर साहब से मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो इन बच्चों से भाई हमारी बात सल्ला गलवा दी। वो अद्भुत प्रदर्शन था सचमुच। मैं पिछले 20 साल से मंचों पे हूं, सचमुच इतना अद्भुत, इतना शानदार, इतना जबरदस्त कार्यक्रम मैंने नहीं देखा है सचमुच। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम सारी चीजों को अलग अलग बांट करके देखेंगे ना, कार्यक्रम हम जब देख रहे थे, मंच संचालन जब हम देख रहे थे, कितना खूबसूरत मंच संचालन था उन सभी विद्यार्थियों के द्वारा। थोड़ा और कितना कोऑपरेटिव, एक सहकारी व्यवस्था के रूप में कि 2 बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद 2 बच्चे फिर आ रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि केवल 2 या 1 ही बच्चा है। टैलेंट का एक बड़ा पूल इनके पास। मैं सचमुच शुभकामना देता हूं यहाँ के हर उस माता पिता को जिन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में जन्म लिया, और भाई विकास जी जैसे महानुभाव ने यहाँ जन्म लेकर के इस महान संस्था का जब शुरुआत करी होगी, और आपके बीच में उनको लेकर के आए हुए एक अलग, एक अद्भुत, एक बड़ी
अलग सी आयाम के साथ, अलग से क्षितिज के साथ, अलग सी सोच के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि किसी कार्यक्रम में जब आप होंगे ना तो 3 से 4 कार्यक्रम होंगे, उन्हीं पे नृत्य चलेगा, उन्हीं पे गायन चलेगा। लेकिन हम जब देखा हमने वो कार्यक्रम, वहां संस्कार भी थे, वहां अध्यात्म भी था, वहां धर्म भी था, वहां संस्कृति भी थी, वहां रामायण भी थी, वहां महाभारत भी थी। सारी जो हमारे जनमानस में जो देवता, जो धर्म, जो बड़े ग्रंथ बसे रचे बसे हैं ना, उनका यहां पर चित्रण तो था ही। लेकिन साथ साथ वो बच्चे आपसे ये भी कह रहे थे कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है। यानी सनातन और आधुनिकता दोनों का इतना अद्भुत, शानदार, इतना बड़ा मेल, गरिमापूर्ण मेल मैंने नहीं देखा आज तक। और मुझे लगता है सहमत आप भी होंगे, आपने भी नहीं देखा होगा इस तरह का कार्यक्रम। वो लाजवाब हैं, वो कोरियोग्राफर जिन्होंने ये चिंतन किया, जिन्होंने सोचा, जिनका वो मौलिक चिंतन निकला था कि केवल यही चलेगा। भाई विकास जी और जो सारे मित्र, हमारी एक टोली है जो अध्यात्म के इन रास्तों पे चलती है, वो छाप थी यहां आज कि हर उस विद्यार्थी को हमारे पुरातन और बहुत जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा जो हर एक संस्कार, हर एक संस्कृति का हर एक छोटा सा रिवाज और परंपरा बड़ी शिद्दत और समय के साथ जो बनाई गई होंगी ना, उनका इतना सुंदर चित्रण नहीं था कहीं भी, कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है आपने भी नहीं देखा होगा। हर वो माता पिता गर्व कर सकता है कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है जहां संस्कार सबसे पहले पायदान पे हैं। और आज तो आप देखते हैं ना कि कितना ज्यादा संस्कृति का और हमारे मूल्यों और परंपराओं का क्षरण होता है। ऐसे समय पे जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों तो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जब ये परफॉर्म करेंगे ना, मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जब हाल ही में राम मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों हुए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और एक बड़ा पूरे देश राममय हो गया था, तो वो पुरानी रामायण याद आ गई, सभी ने देखी हमने। तो जो राम बने थे अरुण गोविल, उनकी एक बात उन्होंने कही, एक बात कि जब मैं इस रोल को करने लगा ना, तो एक बार वो बाहर कहीं घूमने गए थे और वहां कोई भारतीय आए, अचानक वो रोड के दूसरी तरफ खड़े थे, वो भागे भागे उसकी तरफ पहुंचे। तो वो चौंक गए कि ऐसा क्या कर दिया हमने यहाँ, ये लोग भागे आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तब वो लोग आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए अरुण जी के। अरुण जी ने कहा कि उस दिन मैंने एक बात का फैसला किया कि जिस रोल में मैं पूरी तरह से शामिल हुआ हूं, आज के बाद मैं कोई और रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्टर का काम तो सिर्फ रोल करना था। लेकिन लगा कि उस दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो छवि है लोगों के दिल दिमाग में, वो भगवान राम के बराबर हो चुकी है, अध्यात्म पुरुष के बराबर हो चुकी है। इसके लिए आज के बाद मैं कोई दूसरा रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो कभी नहीं, उस दिन के बाद उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। तो जो ये विद्यार्थी आज आप देख रहे हैं ना कि कोई कृष्ण बन रहा था, कोई हनुमान बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था, केवल अध्यात्म के गहरे सराबोर में वो डूबे थे, तो वो अब चेतन के ऊपर असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब जानते हैं इस बात को, बहुत गहरे से जानते हैं। हम तो इन बातों को छिछले रूप में जानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मन के साथ, दिमाग के साथ कैसे खेला जाए, और वो लगातार इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो यकीन मानिए आप सौभाग्यशाली हैं, आपका बच्चा संस्कारवान तो होगा ही। कितना अच्छी बात यह है, आपका बच्चा संस्कारवान तो होगा ही, लेकिन कैरियर की बहुत ऊंची और बड़ी उड़ानें होंगी वहां। एक छोटी सी सलाह मुझे आपको देनी है। यहाँ भेरा से कुछ मित्र आए हैं जिन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत बढ़िया, सुंदर, बेहतरीन काम किया है। उसी तरह के पहले मैं आपसे चाहूँगा कि उन सभी दोस्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां अवश्य बजाएं, क्योंकि समाज का काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम अकेले, हमारा जो जीवन है वो केवल अकेले का जीवन नहीं है। उस जीवन में हमारे रोल अपने खुद के लिए होते हैं, अपने परिवार के लिए होते हैं, मानवता के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं। तो जब आप अपने जीवन को जीने चलें, जब आपको ये लगे कि हाँ ये हमारी कैरियर की यात्रा बढ़ रही है, उस समय ये जरूर याद रखें कि जो समय आपको समाज को देना है, मानवता को देना है, और इस पूरे
देश को देना है वो समय ज़रूर देना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत कम लोग समाज को दे पाएंगे समय, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्र को दे पाएंगे समय। स्वामी विवेकानंद की चर्चाएं हम सुनते हैं, वो इसीलिए सुनते हैं। महात्मा गांधी की चर्चाएं हम सुनते हैं, वो इसीलिए सुनते हैं। आज तक कभी ऐसे व्यक्ति का कभी नाम नहीं हुआ है जिसने केवल खुद के लिए काम किया हो, केवल उसी व्यक्ति का नाम हुआ जिसने समाज को कितना समय दिया है, कितना बलिदान किया है, कितने सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिए हैं, उसी बात को हम याद रखते हैं। तो मैं और रक्तदान के बारे में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 18 साल के हों तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। वो साथी बता रहे थे ना विकास जी, मैं खुद 70 बार का ब्लड डोनर हूँ। पिछले 20 साल से मैं रक्तदान की इस यात्रा में शामिल रहा हूँ। तो उसी लिहाज से मैं आपसे भी एक गुजारिश और प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप 18 साल के हों, मेरे नौजवान बंधु पीछे बैठे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी अवसर मिले अवश्य रक्तदान करिएगा, अवश्य ऐसा काम करिएगा कि आप पेड़ लगा पाएं, अवश्य कुछ ऐसा काम करिएगा जिससे स्वच्छता दिखे, अवश्य कुछ ऐसा काम करिएगा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिल सके, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पानी मिल सके, आने वाली पीढ़ियों को ये जो सारा संसार जो दिख रहा है वो रहने के लिए बेहतर, बढ़िया और गजब का स्थान मिल सके। शब्दों का अभाव है मेरे पास आज सचमुच। मैं जब बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे बोलना क्या चाहिए, शब्द रुक गए, ठहर गए, थम गए, क्योंकि इतना अद्भुत प्रदर्शन यहाँ था तो वो काबिले तारीफ़ था। मुझे लगता था कि मैं मंचों पे ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन पहली बार लगा कि मैं बोना हूँ, सुनने हूँ। जिस तरह से डॉक्टर साहब का प्रदर्शन मैंने देखा, जिस तरह से उन विद्यार्थियों का प्रदर्शन मैंने देखा, वो काबिले तारीफ़ था। काश कुछ बड़े शब्द होते, काश कुछ ऐसा बड़ी डिक्शनरी मेरे पास होती कि एक शब्द के 50-50 शब्द मैं बोल पाता तो हर उस शब्द को ज़रूर बोलता। लेकिन कई बार आपकी भावनाओं को मैच करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते। अब मुझे मेरे चेहरे से वो भाव पढ़े, मेरे दिल में इतनी अपार श्रद्धा, इतना अपार सम्मान, इतने इन कार्यक्रम की गरिमा, प्रतिष्ठा और उच्च लेवल के आयाम को देखकर है वो चेहरे से ही झलक सकता है। मेरे शब्द जो हैं वो मैच नहीं कर पा रहे आपके इस कार्यक्रम को देखते हुए। बहुत 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 धन्यवाद इन सभी नौजवान मित्रों का। शुरुआत हमारी हुई थी हमारे उन साथियों से जो एनसीसी के विद्यार्थी थे। उतनी लयबद्धता, उतनी तालबद्धता, उतना अनुशासन और उनकी ड्रेस, मुझे लगता है भारत का हर व्यक्ति सबसे पहले यदि किसी का सम्मान करता है तो एक आर्मी का सम्मान करता है। एक आर्मी मैन का आपको दिखता है तो एक चेहरे पर अलग सा सलूट का भाव आता है। उनके दिल एक ये होता है कि सलाम ठोके इन्हें हम, और वो जब उनको देखे हमने तो वो भाव पैदा हो गए। यहाँ राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखा, यहाँ देश के प्रति भाव दिखे, यहाँ अध्यात्म के प्रति वो भाव लहरें दिखी, यहाँ आधुनिकता के प्रति एक ललक दिखी। सब कुछ था यहाँ। अध्यात्म की यात्रा थी यहाँ। मन को और दिमाग को खोल करके, टैप करके उनकी सारी सृजनात्मकता और उनके सारे मौलिक चिंतन को बाहर कैसे लाया जाए वो भी दिखा। इतना संपूर्ण कार्यक्रम, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि इतना संपूर्ण कार्यक्रम हमने कभी नहीं देखा। सभी की जोरदार तालियां इन सभी साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर बजाइएगा। और मैं तो, विकास जी कह रहे थे कि शनिवार रविवार को मैं बाहर घूमता हूँ, सत्य है। आज भी मुझे लग रहा था कि मैं मुकेश जी से बात कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स थे हमारे, लेकिन आज भी हमारी यात्रा तो एक दिव्य तीर्थ स्थल की ही हो गई है। जब वो लड़कियां यहाँ बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत पहुँचे हुए संत आपको अपनी बात बता रहे हैं। हर एक वक्त पे, हर एक समय पे कितना सुंदर, कितना दिव्य और कितना बढ़िया अध्यात्म से परिपूर्ण उनका वक्तव्य था, जो सीधा दिल में लग रहा था, जो सीधा बता रहा था कि हाँ, जीवन को जीने के सही, संपूर्ण और बढ़िया ये रास्ते हैं। मुझे माफ़ करिएगा, शब्द मेरे पास नहीं हैं, लेकिन चाहे वो मन संचालन की बात हो, चाहे उन कार्यक्रमों की बात हो, चाहे डॉक्टर साहब का वो काला जादू हो, सभी लाजवाब और ज़बरदस्त थे। एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ डॉक्टर साहब की, मुझे लगता था और हम सभी मानते थे कि हमें दो दो आँखें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अदृश्य रूप में पीछे भी गुद्दी में दो आँख लगवा रखी थी सारा बालक। तो ये वो थोड़ा सा हमें बता दें कि वो उन्होंने कैसे किया है, वो ऑपरेशन कहाँ करवाया है इन विद्यार्थियों का। लेकिन अद्भुत, शानदार, डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं।
वो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इसी तरह के कार्यक्रम हर स्कूल में करें, हर उस विद्यार्थी को ज़रूरत है, ताकि ये भारत साझे रूप में, संयुक्त रूप में विश्व का सिरमौर बने और सोने की चिड़िया दोबारा से साबित हो। मैं भाई विकास जी को सचमुच बहुत ज़्यादा धन्यवाद देने वाला हूँ, भाई मुकेश जी को, सरपंच साहब को बहुत ज़्यादा, भाई अनिल को धन्यवाद देने वाला हूँ कि उन्हीं की वजह से मुझे एक अवसर मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ और ये बड़ा प्रदर्शन मैं देख सकूँ। वो आप सभी के साथ मैं भी सौभाग्यशाली रहा हूँ। तो इस सुंदर, बेहतर और बढ़िया कार्यक्रम के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम भी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much sir for your valuable time. जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। रिश्तों की मजबूरियाँ, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। पिताश्री, पिताश्री, सूर्य के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछेगा कि आपका पुत्र इन गायब महारथियों से कैसे लड़ा। आप आचार्य हैं, आप वीर विक्रम योग्य हैं। कुरुश्रेष्ठ, क्या योद्धा का यही धर्म है कि एक साथ इतने योद्धा मिलके एक निहत्थे योद्धा पे आक्रमण करें? हे भरद्वाज पुत्र, हे परशुराम शिष्य, क्या यही आपकी रणनीति है? युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के
दुनिया की जान का हो दान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सबसे पहले मैं परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ होलिया जी और यहाँ उपस्थित अलौकिक चेतनाओं को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित थे और उनकी मौजूदगी में ये इतना शानदार प्रोग्राम रहा, तो मैं उन अलमाइटी गॉड को बार बार नमन करूँगा। वो दिखते नहीं हैं, होते हैं और करते वही हैं। जो करने वाला है वो दिखाई देता है लेकिन करता नहीं है। मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि यदि हमारे पेरेंट्स इतने धैर्य के साथ, इतने शिद्दत के साथ 4-4, 5-5 घंटे एक ही जगह बैठ के इस कार्यक्रम का जो आनंद ले रहे थे और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो यहाँ बैठे थे, तो मेरे इन बुजुर्गों के लिए, मेरे माता बहनों ताऊओं के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग से, ये छोटी बात नहीं होती है। एक हमारी गुड़िया है परफॉर्मर, मनाहन गांव से, डॉक्टर सजन सिंह की गुड़िया है। 3 दिन पहले का मैं एक बात बताऊं कि 3 दिन पहले वो बच्ची परोठा बना रही थी और संयोगवशात क्या हुआ कि जो वो पलट रही थी परोठे को, तो घी बहुत ज़्यादा वेग से, गर्म घी उसकी आँखों पे आया। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। लेकिन कहते हैं जिसका हौसला हो वो इन शरीर की चुनौतियों को से घबराता नहीं है। उस बच्ची ने, मैं देख रहा था उस बच्ची के परफॉर्मेंस को कि उसने अपना बेस्ट दिया है और मुझे बड़ा फ़ख्र मुझे लगता है जब ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ कि ये देखो, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल आज भी जीवित हैं उन बच्चों के रूप में। मुझे याद आते हैं मेरे महापुरुष। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 लाइनें बोली, जो 4 लाइनें जवाहरलाल नेहरू के टेबल पे होती थी, स्टूडेंट्स आपके काम की, मैं कोई वो मौका नहीं छोड़ता जो आपके काम का हो। मैंने परमात्मा को बोल रखा है मेरा ये जीवन इन बच्चों को समर्पित करूं, क्योंकि शिक्षा से ही आज सब कुछ हम कर सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 लाइनें बोली। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहने का भाव कि मैं करके थक गया हूं, थक चुका हूं मैं करके, और मन करता है मैं आराम करूं। द वुड्स यानी कि अंधेरा आ गया है, थोड़ा सा हम परेशान हो गए हैं और मन ऐसा कर रहा है कि मैं रुक जाऊं,
लेकिन वो अगली लाइन में क्या बोलते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादा कर रखा है अपने आप से। क्या वादा कर रखा है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मीलों चलना है सोने से पहले। यानी कि सोने का मन कर रहा है, शरीर चूर चूर हो गया है, थक गया हूँ सारे प्रयास करके और मन करता है मैं शांत हो जाऊँ, लेकिन मैंने अपने आप से वादा कर रखा है कि मैं मीलों चलने से पहले सोऊंगा नहीं। बच्चों, ये मूल मंत्र है। और वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही यानी कि विल पावर को, अपनी विल पावर को इतनी मजबूत कर लो कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, अरे बेटा तू चाहता क्या है। यानी कि इतनी विल पावर अपनी मजबूत कर लो कि परमात्मा मजबूर हो जाए कि बेटा चाहता क्या है, मैं तेरे को तथास्तु बोल दूं। तो उस गुड़िया ने जो कारनामा किया तो वो काबिल तारीफ है। उस छोटी सी प्यारी सी मुन्नी के लिए एक बार जोरदार तालियां कीजिए। उम्र में, साइज में, कद में, क्लास में वो छोटी शरीर के तल पे हो सकती है, लेकिन ऐसी चेतना महान चेतना ही हो सकती है। फ्यूचर में वो बच्चा बहुत आगे बढ़ के बहुत कुछ करेगा। हमारे पेरेंट्स इतने व्यस्ततम समय में आए, और एक धन्यवाद मैं अपनी धरती माँ को और आकाश को, सुबह हमने खूब प्रेयर की थी कि प्रभु बड़ी मेहनत कर रखी है बच्चों ने, और बारिश का अंदेशा है, गूगल बाबा भी बारिश बता रहा है, लेकिन यदि बच्चे इतनी मेहनत के साथ और उनके पेरेंट्स भी प्रेयर करेंगे तो शायद बारिश ना आए। और फिर भी यदि बारिश आती है, हम उसके लिए भी रेडी थे, क्योंकि उस असीम को मानना हमें नहीं चाहिए। उसकी रजा होती कि ये प्रोग्राम ना होने में भी उसकी रजा, हम उसमें भी खुश होते, लेकिन परमात्मा ने हमारी दुआ को कबूल किया, तो उसका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। अंत में मैं आप सभी को, मैं किस किस के नेम लूँ मैं जानता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, तगाजा है, और मैं मेरे बड़े भाई मनोज जियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि 1:30 बजे इनके पास एक इमरजेंसी कॉल आ गया था कि आना ही होगा, और हमने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट ना मानिए, मेरे इन प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट को मानिए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, तो मैं इनका बड़ा धन्यवाद करूँगा इस मामले में कि इन्होंने अपना समय दिया। हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र जी और मेरे एजुकेशनल आइडल श्री राजेंद्र यादव जी जो यहाँ मौजूद हैं, और भाई संदीप, भाई अनिल, भाई मुकेश, अनेक स्कूलों से, कॉलेजेस से आए हुए प्रतिनिधि, उन सभी का मैं सम्मान करूँगा। और आप सभी से हाथ जोड़ के मैं ये नम्र निवेदन करूँगा कि दिल की गहराइयों से मैं आपको नमन कर रहा हूँ। आपके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू। पैरोडी एंड कृष्ण लीला के स्टूडेंट्स तैयार रहें। हमारे यहाँ प्रांगण में पधारे, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच श्री मुकेश जी, गेस्ट ऑफ ऑनर। जो बहुत ऊंचा गरिमापूर्ण स्वरूप है उसको देखते हुए और उसके बाद भी जो सभी धर्मों को शामिल करते हुए उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके लिए दोबारा से मैं कहना चाह रहा हूँ सचमुच। और ये परंपरागत मंचीय प्रशंसा नहीं है कि आप मंच के ऊपर हैं और आपको भाई विकास जी ने बुलाया है तो आपको विकास जी की और स्कूल के विद्यार्थियों की प्रांगण की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। ये सचमुच इस तरह की बात नहीं है, ये दिल से, गहरे दिल के उन अवचेतन तलों से निकले शब्द थे जो प्रशंसा में कहे गए हैं, सत्य हैं, एकदम यथार्थपूर्ण है कि इतना शानदार, इतना गजब का, इतना गरिमापूर्ण और इतना प्रतिभाशाली कार्यक्रम मैंने तो सचमुच नहीं देखा है। तो इन विद्यार्थियों के लिए और भाई कोरियोग्राफर जो मित्र हैं उनके लिए, और मंच के ऊपर जितनी सारी लड़कियां संत के स्वरूप में आकर के हमें लगातार शिक्षाएं दे रही थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल और इसमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां तो ज़रूर प्राप्त करें, ये तो दुआ रहेगी, ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। लेकिन साथ ही साथ ये जो गहरी जड़ें हैं ना, जो आपने अंत में कार्यक्रम देखा था कि सर्वधर्म की पालना भी हो, अपने संस्कार भी हों, अपने सनातन धर्म की शिक्षा को अपने आत्मसात करते रहें, अपनी परंपराओं को आउटडेटेड न मानते हुए ऊंची उड़ान प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।